बढ़ा समर्पित है। कुछ लोग बताते हैं कि सुजान का अर्थ वो कृष्ण बना लिए थे। यानी जी दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर और आपके मोबाइल ऐप अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो क्लासें हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं और इस सिलसिले में हमारा जो कदम है वो पहुंच चुका है घनानंद पर। घनानंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और 1739 ईस्वी तक इनकी जीवन की जो धारा थी वो प्रवाहित हो रही थी। नादिर शाही आक्रमण में इनकी मृत्यु हुई ऐसा पाया जाता है और इन्होंने अपनी सुजान सागर नामक जो रचना है इनकी वो अपनी प्रेमिका जो थी इनकी सुजान पर समर्पित है। कुछ लोग बताते हैं कि सुजान का अर्थ वो कृष्ण बना लिए थे। यानी जब प्रेमिका नहीं मिली तो उसको भगवान का रूप बना दिया। कितने श्रेष्ठ थे। साक्षात रस के मूर्ति कहे जाने वाले रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि घनानंद वास्तव में साक्षात रस मूर्ति है, रस के मूर्ति हैं। और ये सच भी है क्योंकि ये कभी किसी दूसरे के वियोग को, दूसरे के संयोग को नहीं बल्कि अपने वियोग को लिख रहा था, अपनी पीड़ा को कह रहा था। मित्रों बात है मोहम्मद शाह रंगीले के समय की बात है। मोहम्मद शाह रंगीला इनके आश्रयदाता हुआ करते थे। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हर व्यक्ति का कोई ना कोई जेलसी रखने वाला व्यक्ति होता है, जलन करने वाला व्यक्ति होता है। तो घनानंद के भी थे जलन करने वाले। मोहम्मद शाह रंगीला के बहुत खास और मंत्रियों में से एक थे घनानंद। लेकिन लोगों ने कहा, झूठ बोला कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं, केवल घनानंद को फंसाने के लिए। जैसा कि नाम ही है कि मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला आदमी था, वो रंगीन आदमी मिजाजी था। तो समय समय पर उसके भाव बदलते रहते थे। आप लोग जानते हैं कि कभी कभी वो नंगे अर्धनग्न अवस्था में या संपूर्णतः नंगे होकर के स्त्रियों के बीच में रहना उसको पसंद था। भरे दरबार में वो नंगे आ जाता था। कितना उसके कुकृत्य के बारे में आपने पढ़ा होगा वो समझिए आप। मोहम्मद शाह रंगीला रंगीला था ही तो किसी ने कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना एक दिन उनसे गवाया जाए। रंगीला ने कहा बिल्कुल, सुल्तान सल्तनत के दरबार में बुलाया जाए। घनानंद मंत्री पद पे थे ही, बुलाए जाते हैं, उनको आना पड़ता है। रंगीला कहता है कि अरे घनानंद, अस्पष्टतः बोलो और गाओ, तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैंने सुना है। ये घनानंद के लिए ये बात नहीं थी क्योंकि घनानंद वास्तव में गाते नहीं थे, लिखते थे। तो घनानंद ने कहा कि नहीं महाराज, मैं कभी गाया नहीं हूं, मैं नहीं गा सकता क्योंकि गाने का मुझे कोई आइडिया नहीं है। इस बात को सुनकर रंगीला ने सोचा कि मैं भी हो सकता है कि ठीक है, नहीं गाया कोई बात नहीं, जा सकते हो। दिमाग सही था, रंगीला का दिमाग सही था, तो जाने दिया। जब जाने दिया तो फिर कुछ दिन बाद किसी ने बताया कि नहीं, वो सुजान नामक किसी नायिका से प्रेम करते हैं, सुजान नामक किसी गणिका से प्रेम करते हैं। तो रंगीला ने कहा तो वो तो बहुत आसान है, उसको तो बुला लेंगे दरबार में। तो कहा ठीक है, अगर आप सुजान को बुलाएं तो उसके सामने वो जरूर गाएंगे। रंगीला लोगों के कहने पर सुजान को बुलाता है। सुजान आती है। घनानंद भी दरबार में रहते हैं और बताया जाता है जब दर्शन होता है घनानंद को सुजान का, तो घनानंद अर्ध विस्मृत अवस्था में चले जाते हैं, आधा ज्ञान खो देते हैं। मैंने अपनी एक कहानी में लिखा भी है, मेरी मेरी खुद की कहानी जो है उसमें मैंने लिखा ही है कि जब कोई पराई सुंदर औरत किसी भी पुरुष को दिखती है तो पुरुष अर्धज्ञानी हो जाता है, क्योंकि अगर वो ज्ञानी रहे तो आकर्षण नहीं आएगा। आकर्षण या किसी के पैरों में या किसी के प्रेम में तभी व्यक्ति जाता है जब उसका ज्ञान आधा हो जाता है, और इसीलिए कहा गया है कि प्यार अंधा होता है। घनानंद भी ज्ञानी व्यक्ति थे लेकिन सुजान को देखते ही अर्धज्ञानी हो गए। उसके मोह में, उसके सौंदर्य में प्रेम भी था। फिर रंगीला ने कहा कि सुजान, घनानंद से कहो कि गाएं। सुजान ने देखते हुए कहा, अरे ये जी, कुछ सुनाइए ना। और इतना ही सुजान के कहने पर घनानंद बिना टोके, बिना ची चू किए शुरू हो गया। कौन सी मतलब कुछ भी गाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब इनके गायन से भाव विभोर हो गया। कौन? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, रंगीला मस्त हो गया। जागीर दे दी निकाल के, कुछ जो पहना था हीरा जवाहरात तो दे दिया, कुछ जागीर का मालिक बना दिया। खुश हो गया, वाह क्या गाते हो यार। कह रहे थे हम गाते नहीं। तभी एक बात उसको दिमाग में आई कि ये मेरी तरफ पीठ करके गा रहा था और सुजान की तरफ मुंह था इसका। ये तो मेरा अपमान किया और मेरे कहने पर गाया भी नहीं था। मेरे न कहने पे ना गाना इसका पहला अपराध। दूसरा अपराध ये था कि ये पीठ करके गाया, और तीसरा ये झूठ बोला कि मैं गाता नहीं हूं, बहुत अच्छा गाता है। 3 अपराध के बाद पहले सजा है मौत। ये सजा का प्रावधान था उस समय।
लेकिन चूंकि ये विद्वान थे घनानंद, इसलिए उसने इनके जीवन को समाप्त नहीं करना चाहा। कहा कि तुम इस देश को, नगर को छोड़कर इस सीमा से बाहर निकल जाओ, बस इतने में भलाई है, नहीं जाओगे तो तुमको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। घनानंद भी क्या करते, अब चूंकि उनके सामने संकट तो आ ही चुका था और मोहब्बत फिर डुबोने चली थी। मित्रों, मोहब्बत जबाना डुबाए तो डूबती नहीं है, न डिगती है। लेकिन सच बताओ, मोहब्बत जब खुद ही डूबे, आप जिससे कर रहे हो या जो आपसे कर रहा हो, आप खुद डुबो दें, इस अवस्था में मोहब्बत कमजोर नजर आती है, और हुआ भी वही। घनानंद बड़े गंभीर भाव से चले और आगे बढ़ ही रहे थे कि रंगीला ने कहा कि घनानंद, जो कुछ मांगना हो अंतिम समय मांग सकते हो। घनानंद के हृदय के किसी कोने में बात तो चल ही रही थी कि मोहब्बत करता हूं, हो सकता है कि मेरे साथ चले, अब ये साम्राज्य छोड़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, एक ही बात है कि मुझे सुजान दे दिया जाए, या मेरे साथ सुजान को जाने दिया जाए। रंगीला ने कहा बिल्कुल स्वागत है, आप ले जाओ उसको और आपके साथ जा सकते, मुझे कोई परहेज नहीं, लेकिन जब वो स्वयं तैयार होगी तभी। तो शायद जायज बात भी थी, क्योंकि वो लड़की भले थी, गणिका भले थी, अधिकार क्षेत्र में राजा का तो भले आ रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके मंतव्य को, उसके भी मन को रखा जाए। गणिका बुलाई गई सुजान, राजमहल में आई। उसे पूछा गया कि आप घनानंद आपके साथ, आपको लेकर जाना चाहते हैं, क्या आप घनानंद के साथ जाओगी? इस बात पर उसने कहा कि नहीं। और गणिका का जो जवाब था मित्रों, बहुत ही कटु सत्य था। उसने कहा, हे घनानंद, मुझे चाहने वाले हर पुरुष मुझे रोज प्रेम करके जाते हैं। किसी की रात पहली होती है और किसी की रातें मैं रंगीन करती हूं। मुझे चाहने वाले हजार हैं, उनमें से एक तुम भी हो। मैं किसके किसके साथ जाऊंगी? लोगों को मेरे पास आना होगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। घनानंद के वास्तविक प्रेम को उसने समझा नहीं, लेकिन उसकी पीड़ा को आप समझिए। एक नारी देह व्यापार में 10% हो सकता है खुशी से जाती हूं, ये एक प्रोफेशन है, लेकिन 90% देह व्यापार में बहुत ही मजबूरी में जाती है। इसीलिए तो प्रेमचंद ने साफ शब्दों में कहा है सेवा सदन में, जिस देश में वेश्याओं की संख्या बढ़ने लगे, इसका मतलब यह नहीं होता कि उस देश की स्त्रियां खराब है, बल्कि वेश्याओं की संख्या, बढ़ती संख्या बताती है कि वहां के पुरुष खराब हैं और सुधार पुरुषों में होना चाहिए, क्योंकि पुरुष वेश्यालय जाएंगे नहीं, स्त्रियां वेश्या बनेंगी नहीं। ये बात सही भी जान पड़ती है। घनानंद वहां से चले गए, निम्बार्क संप्रदाय में आकर वृंदावन में दीक्षित हो गए। उसी समय नादिर शाही का आक्रमण खूब चला था। ये बात 1739 की है। नादिर शाह की सेना, चूंकि विदेशी सेना थी, उन्हें सिर्फ फारसी आता था, भारत के किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं था। तो नादिर शाही सेना को पता चला कि रंगीला का जो मंत्री है, कोषाध्यक्ष जो था, वो आजकल वृंदावन में रह रहा है और पूजा पाठ कर रहा है, तो क्यों ना उसके पास चल के धन ले लिया जाए और वहां से कुछ चीजें जानकर फिर हम वहां आक्रमण करें। नादिर शाही की सेना जाती है और घनानंद को प्राप्त करती है। घनानंद एक वृक्ष के नीचे वासुदेव श्री कृष्ण का जाप कर रहे थे। क्योंकि सुजान का जो दुख था, जो विरह थी, सुजान उनके प्रेम को समझ नहीं पाई। उस पीड़ा में वो बैठकर वहीं पर कृष्ण को ही सुजान और सुजान को ही कृष्ण बना डाला और वहीं भक्ति करने लगे। वहीं पर नादिर शाही की जो सेना पहुंची तो चारों तरफ से घेर ली। सेना जब घेरी है तो इनसे प्रश्न पूछी कि घनानंद जी, बताओ, ठेठ में नहीं बल्कि फारसी में। तो चूंकि भाषा समझ में नहीं आ रही थी, फारसी में उसने पूछा, तो उसने कहा जर 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 जर। तो सभी जो पुलिस के, जो सेना के लोग थे, वो एक स्वर में, करतल स्वर में सभी लोग जर 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 जर। फारसी में जर का मतलब धन होता है, यानी वो कह रहे थे धन 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 धन। कहा धन? बताओ, कोषाध्यक्ष थे तो। घनानंद जब उन लोगों की आवाज को सुने, चूंकि उनका जो केंद्र था इस समय भक्ति में लीन थे, अचानक से उठे तो उनको सुनाई दे रहा था कि हमसे जो मांगा जा रहा है इन सिपाहियों द्वारा, वो रज मांग रहे हैं। रज 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 रज, जर जर कहने से उल्टा जर 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 तो रज 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 तो सुनाई दे रहा। उन्होंने नीचे वो झुके, एक मुट्ठी उठाई, मिट्टी, रज माने धूल होती है, उन्होंने धूल उठाया और फेंक दिया। इसमें दो अर्थ छुपे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं सिवाय मिट्टी के, दूसरे तुम मिट्टी मांग ले रहे हो, ले। दोनों बात छुपी हुई है। आंख में फेंक दिए। सिपाहियों की आंख में जब गई धूल तो जाहिर सी बात है क्रोध आना ही था। इस प्रेम के समाधान का इतना दुर्दंत, या आप कह सकते हैं दुखद अंत हुआ, जिसे व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रेम के पथिक का क्या यही अंत होना स्वाभाविक था? घनानंद के दोनों हाथों को सिपाहियों ने काट के फेंक दिया और उसी वृक्ष के नीचे बताया जाता है घनानंद तड़प तड़प के मर गए। ये तड़प मोहब्बत की थी,
ये तड़प भगवान की भक्ति कर रहा किसी संत की थी, जो भी रहा हो, लेकिन परिणति अच्छी नहीं। आज उन्हीं को हम पढ़ते हैं जिनका जन्म 1689 में हुआ था। चलिए देखते हैं। घनानंद। मित्रों, घनानंद का जो जन्म है, हमने बताया कि इनका जो घनानंद के जन्म का समय है वो है 1689 ईस्वी। 1689 ईस्वी के आसपास, यहां आप लिख सकते हैं आसपास, आसपास इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था तो आप जान लें, बुलंदशहर में। बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था और इसी समय हम इनकी मृत्यु को भी समझते चलें। इनकी मृत्यु कब हुई, और अगर हम देखें मृत्यु का समय तो 1739 ईस्वी मिलता है। और स्थान क्या था, जी हाँ आप जानते हैं, वृंदावन। वृंदावन में नादिर शाही आक्रमण के द्वारा हुआ, यानी नादिर शाही ने जो आक्रमण किया था उसी में उसके सैनिकों ने घनानंद को मार दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा, इनका जो इष्ट था या इनका जो प्रेम था वो किसमें था। अगर इष्ट की बात करें तो कृष्ण था, यानी कृष्ण थे। और यहीं प्रेम की बात करें तो वो कोई और नहीं, सुजान थी। कौन थी, सुजान थी। क्योंकि सुजान ही इनकी आगे चलकर कृष्ण हो गई और कृष्ण ही सुजान हो गए। यानी अपने जो प्रेम, इनका जो प्रेम था वो इन्होंने बदलकर सुजान से कृष्ण में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल ये था कि सुजान थी कौन। ये एक नर्तकी थी, एक गणिका थी। एक नर्तकी थी और एक गणिका थी, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं मिलता। आइए थोड़ा सा और देखें, ये किस संप्रदाय में थे। हमने आपको बताया था ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। किसमें, जी हाँ निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे, यानी ये वैष्णव मतावलंबी थे। वैष्णव मतावलंबी, ये निम्बार्क संप्रदाय में थे और ये वैष्णव मतावलंबी थे। मित्रों, अगर हम इनको उपाधि के रूप में देखें, इनको एक कुछ उपाधि प्राप्त थी। जी हाँ आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था, इन्हें साक्षात रसमूर्ति कहा गया था। और कहा किसने था, जी हाँ रसमूर्ति कहा गया था, साक्षात रसमूर्ति कहा था। और किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मित्रों अब देखिए, इसमें एक और चीज हम देखना चाहेंगे, जैसे कि हम देख लें इनके आश्रय दाता कौन थे, यानी ये किसके आश्रय में रहते थे। तो आप कह सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले जो कि मुगल बादशाह था। मित्रों इसके अतिरिक्त भी देखें, अब इनके ग्रंथ के विषय में हम देख लें। यहां से ग्रंथ, नंबर 1 कोकसार, नंबर 2 कृपा कांड, नंबर 3 सुजान सागर, नंबर 4 विरह लीला, नंबर 5 वियोगी या वियोग बेली। और रचनाओं में देखें इश्क लता, और देखें तो रस केली वल्ली। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं मित्रों। कोकसार, कृपाकांड, सुजान सागर, विरह लीला, वियोग वेली, इश्क लता और रस केली वल्ली। यानी आपने अभी तक आपसे क्या पूछा जा सकता है वो समझे कि यानी इनका समय क्या है, कहां के रहने वाले थे, ये किसके समकालीन थे या किसके आश्रयदाता है। ये इनके आश्रयदाता का नाम क्या था, इनका इष्ट और प्रेम या यानी जिससे प्रेम करते थे वो कौन, क्या नाम था, किस संप्रदाय से संबंधित थे, और इनको क्या किस प्रकार की उपाधि थी। तो साक्षात रसमूर्ति इनको कहा जाता था, यानी रस को प्रवाहित करने वाले। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे। मित्रों वो सब तो बातें हो चुकी हैं सभी तौर पे, इनके बारे में किसने क्या कहा और क्यों कहा। तो ये वास्तव में शुक्ला जी ने, यानी रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को स्वच्छंदता या स्वच्छंद काव्य धारा का प्रमुख कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल घनानंद को स्वच्छंद काव्यधारा का प्रमुख कवि माना है। इसको रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, घनानंद को। मित्रों इन्होंने यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो उपर्युक्त वर्णन ग्रंथों के मिलते हैं उनमें से कुछ को प्रमाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के केवल 5 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ग्रंथों का उल्लेख
किया है। अब सवाल ये था कि पांचों ग्रंथ कौन कौन से थे। नंबर 1 सुजान सागर, नंबर 2 विरह लीला, नंबर 3 देख लें तो मिलता है क्या, कोकसार। नंबर चौथे पे देख लें तो नंबर चौथे को कहा जाता है रस केली वल्ली। और पांचवी को देखें तो कृपा कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृपा कांड कहा जाता है। तो मित्रों इसके आगे बढ़ते हैं। नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र ने उपर्युक्त विवेचित विवेचित ग्रंथों के अलावा सुजान हित प्रबंध नामक रचना का उल्लेख किया है। वो जो कृपा कांड है इसका नाम बताया है कि उसका नाम कृपा कांड निबंध है। कृपा कांड निबंध है। आगे बताया है यमुना एक यश नाम की रचना इनकी मिलती है। इसके साथ साथ प्रीति प्रवास, प्रीति पवास या कहीं कहीं पावस मिल जाता है, प्रीति पावस। आगे पदावली तथा प्रकीर्णक रचना मिलती है। प्रकीर्णक आदि रचनाओं का उल्लेख किया है। बच्चन सिंह ने कहा, यानी बच्चन सिंह ने इन रचनाओं के अतिरिक्त प्रेम सरोवर, ये रचना किसकी बताई है बच्चन सिंह ने, जी हाँ घनानंद की। प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, दान घंटा शीर्षक रचनाओं को अतिरिक्त माना, शीर्षक रचनाओं को बताया है। शीर्षक रचनाओं को बताया है। मित्रों एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि घनानंद के जो प्रिय प्रतीक थे, के प्रिय प्रतीक वो कौन कौन से थे। एक तो बादल और दूसरा चातक। तो चातक और बादल इनके दो प्रतीक थे, किसके, घनानंद के। मित्रों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका ग्रंथ जो मिलता है, इनका ग्रंथ विरह लीला जो मिलता है ना भैया, कौन सा, विरह लीला। विरह लीला नामक जो ग्रंथ मिलता है इनका, वह फारसी छंदों में आबद्ध है, ये जो कुछ भी है आपके सामने, ये सारी चीजें बतलाती हैं कि किस प्रकार से फारसी छंदों में आबद्ध है बच्चन सिंह की जो रचनाएं हैं आपके सामने हैं। तो बच्चन सिंह ने किस प्रकार कहा कि प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, दान घंटा शीर्षक रचनाएं बच्चन सिंह ने माना, जबकि सुजान हित प्रबंध, कृपा कांड निबंध, यमुना यश प्रीति पावस, पदावली तथा प्रकीर्णक आदि जो रचनाएं हैं इसको किसने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र। जबकि रामचंद्र शुक्ल केवल 5 मानते हैं, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलवल्ली और कृपा कांड, से ज्यादा कुछ उनके बारे में मिलता ही नहीं है, बात समझिएगा। चलिए थोड़ा सा अब हम और कुछ देखते हैं। घनानंद की कविता के प्रधान टीकाकार, घनानंद की कविता के प्रधान टीकाकार एवं समकालीन कवि व्रजनाथ माने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे क्या कि घनानंद की रचनाएं मुक्तक और निबंध दोनों रूपों में प्राप्त होती है। यानी घनानंद की जो रचनाएं हैं वो निबंध में लिखती हैं, तभी तो कृपा कांड निबंध बताया है, और ये मुक्तक नामक रचना भी, इनकी अनमुक्तक शैली की भी रचना मिलती है। इनकी यानी घनानंद की कतिपय रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी
तिलक। तिलक नामक रचना में प्रकाशित करवाया। ये बात तो यहां होगी, यानी जब भारतेंद्र ने इनकी रचना को सुंदरी तिलक नाम से प्रकाशित करा लिया, तो मित्रों आपको बताऊं सन 1870 ईस्वी में इन्होंने सुजान शतक नाम से इनके 119 कवित्व प्रकाशित किए। इसके पश्चात जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1897 में सुजान सागर को छपवाया। यानी इन्होंने जो छपवाया उसका नाम क्या रखा? सुजान सागर। एक और तथ्य देख लेते हैं, सन 1907 ईस्वी की बात है। सन 1907 ईस्वी में काशी प्रसाद जायसवाल ने इनकी वियोग वेली और विरह लीला ग्रंथ को काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया। तो 1907 में काशी प्रसाद जायसवाल ने क्या किया? वियोग बेल और विरह लीला इनकी जो 2 रचनाएं मिलती हैं उसका प्रकाशन करवा दिया। कहां से? नागरी प्रचारणी सभा से। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1897 सुजान सागर नामक रचना को, यानी इनकी जो रचना सुजान, यहाँ आप देखते हैं सुजान शतक मिलती है, उसी का नाम सुजान सागर नाम से किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने प्रकाशित किया। जबकि सुंदरी तिलक और सुजान शतक नामक रचना के जो प्रकाशन था वो भारतेंदु जी ने किया था। और इन्होंने मुक्तक और निबंध दोनों प्रकार की रचनाओं को लिखा था। यहाँ तक तो इनके विषय में हम विशेषता जान पाए कि इनके बारे में कौन कौन से ग्रंथ और किन किन विद्वानों ने कौन सा उपक्रम किया है। अभी हम बताएंगे कि कौन सा विद्वान, कौन सा आलोचक, कौन सा ग्रंथ इनके ऊपर लिखा है। इन सारी चीजों का हम मूल्यांकन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी बढ़ेंगे विद्वानों के कथन की तरफ, यानी कौन सा विद्वान इनको किस कथन से नवाजा है और किन बातों से इनको प्रभावित करने के बाद बताया और कैसे इनके बारे में बताया है, ये कैसे साहित्यकार थे। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं ब्रजनाथों के अनुसार, ब्रजनाथ के अनुसार जो इनके समकालीन थे और इनके टीकाकार भी थे, इनके विषय में वो क्या लिखते हैं जरा समझिएगा। ये लिखते हैं कि नेहि महाव्रज भाषा प्रवीण, नेह महाव्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरताओं के भेद को जाने। आगे कहते हैं कि जो वियोग की रीति में कोविद, वियोग में ही जो पंडित हो, कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। आगे कहते हैं कि चाह के रंग में भी जो ही हो बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घर जो के कवित बखाने। इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा क्या? प्रेम सदा यदि ऊंचे लहे, सुख है इही भांति की बता छकी। आगे देखिएगा, सुनी के
सबके मन लालच दौरे, दौरे पै बोरे लखे, सब बुद्धि चुकी, जग की कविताई के धोके रहे, हाँ प्रवीणतम कीमती जाति थकी, समझे समझे कविता घन आनंद की ही आखिन ने की पीरत की। ये किसकी पंक्तियां हैं? जी हाँ, ब्रजनाथ के अनुसार ये पंक्तियां गाई गई हैं कि नेहि महाब्रज, ये आप लिख सकते हैं, आप नोट्स इसको बनाएं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये तो कथन इनके बारे में। इन्होंने कहा कि नेह ही महाब्रज भाषा प्रवीण, और नेह में सबसे ब्रज में अपना लगा देने वाली, नेह को रंग को लगा देने वाला, भाषा में प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जानने वाला घनानंद, जो वियोग की रीति का कोविद, जो वियोग में रीति का, वियोग रीति का यानी वियोग में स्वयं ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो, भावना भेद स्वरूप को जाने, यहाँ तक कि व्यक्तियों की भावनाओं के अलग अलग रूपों को जान लेता है। चाह के रंग में भीजो ही हो, जिसका हृदय चाहत की आग में, चाहत के रंग में रंग गया हो, भीग गया हो, बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने, वो बिना प्रीतम के मिले उसकी, जिसके हृदय में शांति न मिलती हो, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, और उसकी भाषा तो एकदम प्रवीणता लेकर के सुंदर छंदों में वर्णित होती है, सो घनजू के कवित्व बखाने। वही व्यक्ति जो इन सारी चीजों में लैस होगा, वही व्यक्ति कह सकता है कि घनानंद ने सर्वश्रेष्ठ रचना की है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। यानी इन्होंने कहा कि भाषा में प्रवीण होना चाहिए, सुंदरता का अलग अलग रूप जानना चाहिए, वियोग में वो कोविद होना चाहिए, दर्द के सभी संवेदनाओं को जानने वाला होना चाहिए, भावना जो भेद के, भावना के अलग अलग भेद हैं उसको भी जानना चाहिए, चाह के रंग में भीजो ही हो, उसका हृदय जो चाहत के रंग में भीगा हुआ हो, बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने, बिना बिखरे हुए अपने प्रियतम को, बिछुड़े हुए प्रीतम को जब तक मिल जाए तब तक वो शांति न माने। ऐसे ही जो भाषा में छंदों का अच्छा प्रयोग करने वाला होगा, उसी को घनानंद के कवित्व के बारे में जानकारी होगी। ऐसी बात इन्होंने कही थी। आगे कहा कि प्रेम सदा अति ऊंची लहे, सुख है यह भांति की बात छकी, सुन के सबके मन लालच दौरे, पे बोर लहे सबकी बुद्धि छकी, जग की कविताई को धोके रहे, हाँ प्रवीणतम की मति जाति थकी, समझे कविता घन आनंद की ही आंखें नेह की पीर तकी। यानी इन्होंने कहा कि यदि प्रेम में ऊंचा पद प्राप्त किया हो और ऐसा कुछ शेष न रह गया हो जिसमें प्रेम की परिपूर्ण रूप का जहां पर वासना हो, वही व्यक्ति ही वास्तव में घनानंद की दुख को, घनानंद की पीड़ा को, घनानंद की आत्मा को समझ सकता है, जो वाकई कभी प्रेम किया होगा और साहित्य में बारीक निगाह रखा होगा। यह बात किसने कही? घनानंद के बारे में ब्रजनाथ ने कहा था। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे और देखते हैं क्या कहते हैं ये। शुक्ल के अनुसार, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ होगा और लिखना शुरू करें। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। ये बात कहा, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर शुक्ला जी के ही अनुसार, शुक्ला जी के ही अनुसार क्या होगा? इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्ति शालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंभ श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का है ऐसा
प्रवीण, ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, धीर पथिक तथा जमादानी तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला, ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ऐसी बात किसने कही? जी हाँ, शुक्ला जी ने। महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने कहा इनकी जैसे विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई और समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विप्रलंभ यानी वियोग श्रृंगार, विप्रलंभ श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है, प्रबंध नहीं मुक्तक। आगे जोड़ते हैं प्रेम की पीड़ को लेकर के, प्रेम की पीड़ा को लेकर के इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, पथिक भी कैसा, जो धीरजवाद और जमादानी, अपनी बातों पर अटल रहने वाला, ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि है ही नहीं। शुक्ला जी ने यह बात कही। अगर और कथन को देखें तो पाते हैं कि यह निःसंकोच, यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार, अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वंशवर्तनी, ऐसी वंशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अनूठी भाव भंगिमा के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। ये बात यहां पर कहा, यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के समान के साथ जुड़कर ऐसी वंशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे ना, उस रूप में उसे मोड़ देते थे। यानी जहां चाहते थे भाव ही पूरा बदल देते कविता का। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके और आगे हम देखते हैं क्या है। शुक्ल जी ही आगे कहते हैं, फिर से इनका एक कथन और ले लेते हैं, अंतिम कथन है। ये कहते हैं कि घनानंद उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं, आगे कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजन बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ये यहां पर समाप्त हुए। इन्होंने एक बात और कही थी, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों
के द्वारा दिया है। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छा रहा। ये बातें यहीं पर समाप्त हुई किसकी, शुक्ला जी की। चलिए थोड़ा सा बढ़ लेते हैं और किसी विद्वान के कथन को लेकर के। दिनकर के अनुसार क्या कहते हैं दिनकर? दिनकर कह रहे हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा ही रो रहा है। यानी इनकी जो रचनाओं में है ना, उसमें भावात्मकता तो है लेकिन कल्पना नहीं है, पीड़ा की वास्तविक स्थिति और ये स्वयं कितने पीड़ित है और उसको कैसे लिखा था, इसी चीज का यहाँ पे वर्णन है। तो यहीं पर विद्वानों के कथन और जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित बिजला आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो पेड कोर्स चल रहा है उसमें हमारी जो क्लास है वो रीत सिद्ध हो चुका है। अब रीत मुक्त में हम चल रहे हैं और रीत मुक्त में आप घनानंद पढ़ चुके हैं। अब आइए एक और रीत मुक्त कवि को देखते हैं जिसका नाम मिल जाता है बुद्धि सेन। और इनको वास्तव में आप किस नाम से जानते हैं? बोधा के नाम से। किसके नाम से? बोधा के नाम से जानते हैं। मित्रों, वैसे देखा जाए इनका जो समय है ना वो 18वीं शताब्दी बताया जाता है, यानी इनका जो समय ठहरता है वो बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी मौजूद थे। वैसे इनके संदर्भ में शिव सिंह सरोज ने लिखा है, शिव सिंह सिंगर ने कहा है कि ये 1804 विक्रम संवत में मौजूद थे, यानी इनका जन्म जो है 1804 विक्रम संवत में हुआ था। ऐसा कौन कहा था? शिव सिंह सिंगर ने कहा था। मित्रों, आइए इनके बारे में समझते हैं। ये जो ना पन्ना नरेश हुआ करते थे, पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा रखा था। यानी बुद्धिसेन जो हुआ करते थे, क्या नाम बोधा किसने लिखा था, किसने कहा था? खेत सिंह ने। जी हाँ, आगे देखिएगा। पन्ना के दरबार में, यानी यही खेत सिंह के दरबार में सुभान कहीं इसका नाम मिल जाता है, सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। मित्रों, इनका जन्म अगर देखा जाए तो राजापुर बांदा में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मित्रों, इसके अतिरिक्त देखें, इन्होंने जो है सुभान के वियोग में 6 माह बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच विरह वारिस नामक एक पुस्तक
लिख डाले, एक पुस्तक लिख डाले। मित्रों, इनकी एक रचना कौन मिलती है? बिरहवारिस, जो कि 6 महीने इन्होंने जो कष्ट से बिताए थे उसी का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना मिलती है इश्क नामा। क्या मिलती है? इश्क नामा रचना इनकी मिल जाती है। मित्रों, इसका दूसरा नाम ना, इश्क नामा का दूसरा नाम भी मिलता है। दूसरा नाम मिल जाता है इसका विरही सुभान दंपत्ति। विरही सुभान दंपत्ति विलास इसका पूरा नाम है। विलास इसका पूरा नाम है। इसके अतिरिक्त बोधा ने एक ग्रंथ लिखा था। मित्रों, अगर आप देखें, बिरहवारिस प्रेम कथा से संबंधित रचना थी इनकी। इसमें इन्होंने प्रेम का वर्णन किया है। किसमें किया है? प्रेम का वर्णन किया है। तो किसमें किया है प्रेम का वर्णन? जी हाँ, विरहवारिस नामक रचना में इन्होंने किया है। चलिए, अब इनकी कुछ पंक्तियां जो बहुत ज्यादा आपसे प्रश्नों में पूछी जाती हैं उसको जानते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा सकता है, बुद्धसेन किसका नाम था? तो बोधा का था। ये किससे प्यार करते थे? तो सुभान या सुभान से। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बादापुर राजापुर बादा के। और सुभान के वियोग में इन्होंने 6 माह बड़े कष्ट जो बिताए, वो कौन सा ग्रंथ लिखे? तो बिरहवारिस। इसका नाम इनकी दूसरी रचना है और उसका दूसरा नाम क्या था? विरह सुभान दंपत्ति विलास। प्रेम का वर्णन इन्होंने किसमें किया? तो अपने विरहवारिस में किया था। प्रेम के 2 रूप होते हैं, संयोग और वियोग। दोनों का नहीं, बिल्कुल वियोग का, क्योंकि 6 महीने बड़े दुखी थे तो इसको लिखा था। तो अपने विरह के दुखों को उन्होंने कैसे लिखा, आइए समझते हैं। बोधा कहते हैं कि अति छीन मृणाल के तारहूं ते, तिहि ऊपर पाँव दे आवनु है। एक पंक्ति हो गई। अति छीन मृणाल के तारहूं ते, तिहि ऊपर पाँव दे आवनु है। अगली पंक्ति अलग से है। क्या? यह प्रेम का पंथ, यह प्रेम का पंथ कराल महा, यह प्रेम का पंथ कराल महाजू, तर वारी की धार, तर वारी की धार पे धावनु है, धावनु है, धावनु है। अलग से लिखिएगा। क्या? कब हूँ मिलबो, अलग से क्या करें? कब हूँ मिलबो, कब हूँ मिलबो, कब हूँ मिलबो, कब हूँ मिलबो, वह धीरज ही में, वह धीरज ही में धरेबो करें, वह धीरज ही में धरेबो करें। दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आप कौन चाहे ताके बाप को न चाहिए। अलग से अगली पंक्ति है। क्या? हम कौन सो, हम कौन सो पीर कहें अपनी, हम कौन सो पीर कहें अपनी, दिलदार, दिलदार तो कोई दिखा तो नहीं, हम कौन सो पीर कहें अपनी, दिलदार तो कोई दिखा तो नहीं। क्या बेहतरीन पंक्तियां थी! कितने मर्म हैं, कितने भाव हैं, कितनी संवेदनाएं हैं बोधा की इन पंक्तियों में। तो बोधा भी इसीलिए मुक्तकों में आते हैं, यानी रीत मुक्त कवियों में आते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने मन की वास्तविक और स्वच्छंद तथ्यों को ही लिखने का कार्य किया। यहां तक हो गया बुद्धसेन यानी बोधा। अब बढ़ते हैं आगे। आइए इसमें देखते हैं एक और कवि को, जिसका नाम मिल जाता है शेख आलम। क्या मिलता है? शेख आलम। 18वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। बताया जाता है शेख आलम एक राजा के यहाँ रहते थे। वहां शेख आलम को एक रंगरेजी से मोहब्बत होगी, जिसका नाम भी था शेख। शेख नाम रंगरेजन से इनकी मोहब्बत हो गई। ये जाति के ब्राह्मण बताए जाते हैं, तो इन्होंने अपना धर्म छोड़कर, अपनी जाति छोड़कर ये खुद मुस्लिम हो गया और अपना नाम आलम रख लिया। मित्रों, बताया जाता है कि वो जो रंगरेजन थी, वो राजा के घर के राजा जो राजसी ठाठ हुआ करते थे, उनके कपड़े धुलने का काम करती है, ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है। तो चूंकि ये भी किसी पद पे थे, मंत्री पद पे थे राजा के दरबार में, तो इनका इश्क उससे हो गया था, शेख से। तो जब इससे मोहब्बत हो गई तो शेख को ये बिना देखे नहीं रह पाते थे। कारण था, को बड़ी सुंदर भी थी, अंग्रेजी थी, तो मतलब बाहरी लड़की थी, भारत की थी नहीं, तो वैसे भी सुंदर, गोरी ज़्यादा थी, तो बस इन्होंने मोहब्बत कर बैठे। तो वो कपड़े धुलने जाती थी, तो अक्षर तो बता, एक मिलता है प्रकरण की ये अपना एक बार धोती दिया इन्होंने, यानी आलम ने अपनी धोती दी, तो
धोती धुलने के लिए दिया तो उसमें कोने में इनको मोहब्बत हो चुकी थी, शादी भी हो गई थी रंगरेजिन से, यानी इनकी जो मोहब्बत है ना वो पूरी हो चुकी थी, ऐसा नहीं कि इनकी मोहब्बत अधूरी थी। तो रंगरेजिन इनका कपड़ा धुल रही थी तो बताया जाता है कि इनकी धोती के कोने में, जो इनकी धोती थी उसके कोने में इन्होंने कुछ मतलब बांध के रखा था। जब वो धोने गई तो उसको लगा होगा कि कोई कीमती चीज होगा, तो उसने धोती के उस कोने के टुकड़े को खोला और इसके बाद देखा तो उसमें कुछ पत्र था, मतलब छोटी सी चिट्ठी थी। तो छोटी सी चिट्ठी थी तो उसमें एक पंक्ति लिखी गई थी। तो उसमें जो पंक्ति लिखी गई थी मित्रों वो बड़ी ही शानदार थी। तो इन्होंने पूछा था कि उसमें कुछ प्रश्न पूछा था। तो इन्होंने कहा था कि कनक छरी सी कामनी काहे को कट छीन, कनक छरी सी कामनी काहे को कट छीन, ये पंक्ति इन्होंने लिखा था। तो इसमें इनका अर्थ ये हुआ, कनक माने सोना, कनक छरी यानी कि सोने के छड़ी के समान, कामिनी माने स्त्री। सुंदर स्त्रियां एक तो पतली होती हैं, सोने की छड़ी के समान। कनक छरी सी कामनी काहे को कट छीन, उस वो पतली गोरी होती हैं सोने की समान, उसमें भी कमर थोड़ी और पतली क्यों हो जाती है, यानी इस व्यक्ति की अभी भी निगाह कमर पे थी। तो अंग्रेजी ने सोचा कि बेटा तुमने मुझे पसंद किया, शादी भी कर लिया, लेकिन अभी भी तुम कमर देख रहे हो और कमर की पतलाई या फिर वैसे, ये सब प्रश्न था। तो उसने क्या किया कि उसी पाती में, मतलब वो जो पत्र था उसी में अगली पंक्ति लिख कर दे दी। तो चलिए क्या लिखा था, कैसे लिखा था और क्या है आलम के बारे में जरूर बताऊंगा, दोनों पंक्ति बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। आइए आलम के बारे में जानते हैं। आलम माधवनल कामकंदला को तो लिख ही चुके थे, जो कि श्रृंगार रस में थी और बेहतरीन ग्रंथ भी था। आइए इनके विषय में तो पहले समझते हैं। मित्रों, शेख आलम का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन, शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर बाद में ये मुसलमान हो गए तथा उसके साथ विवाह कर रहने लगे। मित्रों, आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो बाद में बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। आलम के कविता संग्रह आलम केली में संग्रहित है। आलम की कविता का संग्रह आलम केली में है, जिसे आलम के साथ उनकी पत्नी शेख ने भी कुछ कवित्व लिखे हैं। माधवानल कामकंदला में माधवानल और कामकंदला की पारस्परिक प्रेम की कथा प्रेमाख्यानिक शैली में की है। इनकी एक रचना मिलती है, श्याम सुनिए।
कि रुक्मणी विवाह श्याम स्नेही में रुक्मणी विवाह की कथा है, जिसमें इन्होंने दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया है। ठीक ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। श्याम स्नेही में किस शैली का? दोहा चौपाई शैली का। एक बात, माधवनल कामकंदल, माधवनल और कामकंदला के पारस्परिक प्रेम की कथा। ठीक है, कोई बात नहीं। आलम कील में इन्होंने कवित्व लिखा है। कितना लिखा? कवित्व लिखा, और अकेले नहीं बल्कि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ लिखा। ये ध्यान रखिएगा। ये किसके आश्रयदाता थे? अगर कोई पूछ ले बहादुर शाह तो निश्चित तौर पर बताइएगा, क्योंकि उनका नाम मुअज्जम भी था। अगर मुअज्जम पूछे तब भी ठीक है। इनके पुत्र नाम क्या था? जहान था। और किसके मोहब्बत में पड़े थे? शेख रंगरेजिन के। और इनका समय क्या था? 18वीं शताब्दी था। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और चीजों को जानते हैं कि क्या हो सकता है बेहतर। आलम के नाम से सुदामा चरित्र नामक एक ग्रंथ मिलता है, लेकिन ये कोई प्रमाणित नहीं। नामक ग्रंथ भी मिलता है, बस केवल मिलता है, प्रमाणिकता नहीं है कि हाँ उन्होंने लिखा ही होगा। इसकी प्रामाणिकता जो है वो संदिग्ध है। जरा आगे बढ़ देखिएगा कि आलम केली का सर्वप्रथम प्रकाशन 1922 ईस्वी में उमाशंकर मेहता द्वारा बनारस से हुआ। कहां से हुआ? बनारस से हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलम की केवल एक ही रचना का उल्लेख किया है। केवल एक ही रचना का उल्लेख किया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अब देखिए भैया, शुक्ल के अनुसार क्या शुक्ल ने कह दिया? उन्होंने कहा ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ऐसा किसने कहा? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। दूसरा इन्वर्टेड कामा में देखें तो इन्हीं के अनुसार वहां इन्वर्टेड कामा बंद, श्रृंगार की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। यह बात कही शुक्ला जी ने कि भाई श्रृंगार की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं, पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं उन उक्तियों में। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। काल्पनिक उमंगों में, काल्पनिक तथ्यों में यह सच्चाई नजर नहीं आ सकती। ठीक कहा इन्होंने, बहुत सही कहा। चलिए बढ़ते हैं और आगे। अब इनकी पंक्तियों को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, तो जिसका आपको इंतजार रहा होगा कि सर क्या कहे थे। तो इन्होंने पहले क्या कहा था? मैंने अभी गाया था आप लोगों को, कहा था कि कनक छरी सी कामनी कहें को कटी छीन। कहा कि जब सोने के समान तो खुदे पतली पतली स्त्रियां होती हैं, उसमें भी कमरिया काहे पतली हो जाती है। ये किसने कहा था? आलम ने कहा था। जब इनकी प्रेमिका फिर बाद में जो पत्नी हुई, उसने इस पंक्ति को देखा तो उसने पूरा किया। क्या कहा?
कटिको कंचन, कटिको कंचन काटी विधि, विधि कुंचन मध्य धरी दीन। इसको शेख ने कहा था। किसने कहा था? शेख रंगरेजन ने कहा कि जानते हो कि कनक छरी कामी जब सोने की तरह स्त्रियां होती हैं तो उनकी कमर क्यों इतना पतली हो जाती? इसका उत्तर उनकी पत्नी दिया कटी, यानी कमर को, कमर की कंचन माने सोना को, कमर की सोने को काट कर विधि ने, भगवान ने, ब्रह्मा ने कमर का जो सोना है उसको काट कर कुंचन मध्य यानी छाती पर लगा दिया। कहां लगा दिया? छाती पर लगा दिया, सीने पर लगा दिया। यह बात अपने पति को स्पष्टता समझा दी। बहुरानो कमर इसीलिए पतली हो जाती है क्योंकि वहां की जो कनक समान है, सोने के समान स्त्रियां होती हैं, तो कमर इसीलिए पतली हो जाती है क्योंकि भगवान उनकी कमर को काटकर जो है सीने पर लगा दिया। यह बात उनकी पत्नी ने कह दिया। आराम से उत्तर पा के दिमाग ठंडा हुआ। तो कहने का तात्पर्य समय समय पर दुनिया पगलाई है भैया। थोड़ा सा अब आगे बढ़िए, कौन सी पंक्ति के विषय में और पूछी जा सकती है। ये लिखते हैं कि जाथल जाथल कीन्हे विहार अनेकन, बिना की दशा चल रही है जब इनको मिली नहीं थी। जाथल कीन्हे विहार अनेकन ताथल कांकर बैठी चुन्यो चुन्यो करे। जहां पर हम बैठकर विहार करते थे एक दूसरे के साथ, वहां बैठकर मैं कंकड़ बिन रहा हूं, ऐसी बात इन्होंने कहा। ये अगली पंक्ति देखिए अलग से कि प्रेम रंग पगे जगमगे, प्रेम रंग पगे जगमगे, जगे जामिनी, जगे जामिनी के, जोबन के ज्योति जगी जोर उमंगत है, जोबन की ज्योति, जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। अलग से देखेंगे। इन्होंने कहा कि रात की उम्मीद, रात की उम्मीद अरसाले, रात की उम्मीद अरसाले मद माते रति अति कजरारे दृग तेरे यो सुहाती। अलग से दिल से दिलासा दीजे, हाल के न ख्याल हो जे, हाल के न ख्याल हो जे, बेखुद फकीर वे खुद फकीर, वह आशिक दीवाना है, आशिक दीवाना है, आशिक दीवाना है। अलग से नैनों में जो सदा रहते, नैनों में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। ये बात कहा किसने? शेख आलम ने। मित्रों, इससे ज्यादा इनकी पंक्तियों कुछ पूछी नहीं जाती। इन पंक्तियों को याद रखिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। कैसे लगी ये वीडियो, कैसे लगा आप सबको ये सेशन, निश्चित तौर पर लिखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।